तो ओके राइट दोस्तों, आज हम आपके सामने में नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर फर्स्ट का ये कुछ टॉपिक छूट गया था, जिसको मुझे लगा कि ये मैं आपको अलग से स्लाइड में तैयार करके दूंगा, और ये मैं आज फिर से आपके सामने में ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक है, जो कि रिमेन रह गया था। ओके, तो माई सेल्फ सचिन राणा, आई प्रेजेंट the neighboring countries today, and we will discuss regarding this topic in a detailed way. Okay, अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये पूरा समझ में आएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। पॉलिटिकल मैप से शुरू करते हैं कि अभी मैं आपको एक पॉलिटिकल मैप भी दिखा दूंगा, इंडिया का कैसा एक पॉलिटिकल मैप होता है। फ़िलहाल इंडिया में अभी एक हेडलाइन के तौर पे मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। इंडिया में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी से हमारा इंडिया बना हुआ है। ठीक, भारत द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत क्या है? द यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का एक संघ है, राइट। तो इसमें टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य शामिल हैं। 28 राज्य शामिल हैं और साथ में 8 यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हैं। ठीक, तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है ये भी अभी आपको बता देंगे। लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज में आ जाते हैं कौन कौन सी है। देखो, इसमें सबसे पहले है अंडमान निकोबार आइसलैंड्स। ओके, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये कहीं ना कहीं ईस्टर्न घाट की तरफ पड़ता है। पिछली अगर आपने क्लास देखी हो तो उसमें हमने बताया था ये ईस्टर्न घाट की तरफ आता है। जो सर चंडीगढ़ एक ऐसा है जो कि पंजाब और हरियाणा की एक कैपिटल है। दोनों की कैपिटल, पंजाब हरियाणा की दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों के दोनों पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। बाद में 26 जनवरी 2020 यानी कि 26 जनवरी 2020 को ये दोनों को एक कर दिया गया है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, राइट, ये दोनों एक हो चुकी हैं। अब आता है दिल्ली और J&K। तो दिल्ली और J&K इन सब यूनियन टेरिटरीज में से क्या है? एक्सेप्शनल्स हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर इनकी क्या है? अपनी क्या है? यहाँ पर असेंबली है। असेंबली यानी कि विधानसभा, लेजिस्लेटिव बॉडी है इनकी। जबकि कहीं पर भी आपको लेजिस्लेटिव बॉडी देखने के लिए नहीं मिलेगी, केवल इन दो जगह लेजिस्लेटिव बॉडी देखने के लिए मिलेगी। ये जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, राइट। अभी के लिए फ़िलहाल ये समझो कि यहाँ पर दिल्ली और J&K में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जैसे कि हमें मालूम है कि सारे स्टेटों में क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जितने भी स्टेट होते हैं। बट यूनियन टेरिटरी में क्या होते हैं कि राष्ट्रपति के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक जिसको हम बोलते हैं, वो उस चीज़ को संभालते हैं वहाँ पर, राइट। गवर्नर होते हैं वहाँ पर, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, वो संभालते हैं वहाँ पर, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वही संभालते हैं। तो केवल दिल्ली और J&K में क्या है? यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और वो इसको देखते हैं। ठीक है, अब आता है लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ठीक, राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर हम एरिया के टर्म में बात करें कि भाई एरिया में कौन सा, क्योंकि हमारे पास 28 स्टेट है, तो एरिया में हमारे पास राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा क्या है? सबसे छोटा है। तो अभी हम इसको मैप में भी देख लेंगे कि राजस्थान की लोकेशन कहाँ पर, गोवा की लोकेशन कहाँ पर। ओके, राइट, ठीक। फिर आता है पॉपुलेशन एक जनसंख्या के टर्म में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या को कैरी करता है। ओके, एंड उसके बाद सबसे जो हमारा सबसे कम जहाँ पर पॉपुलेशन लाई करती हुआ है सिक्किम में क्या है? सबसे कम क्या है? पॉपुलेशन है। इसकी अभी हम मैपिंग में देख लेंगे सिक्किम की लोकेशन। और ओके, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। ये मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, राइट। पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, राइट। ऑन डेटेड 26 जनवरी 2020 DDU बोले, DDU का मतलब है दमन एंड दीव, और DNH यानी कि दादर एंड नागर हवेली। ये दोनों के दोनों क्या बने थे? एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बन के थे, और ये पेपर में काफ़ी बार पूछा भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 2020, राइट। फिर आता है J&K। आपको मालूम है कि भाई कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था J&K एंड लद्दाख के लिए। तो उस टाइम पे J&K को क्या कर लिया गया? एक यूनियन टेरिटरी क्या कर लिया गया? डिक्लेयर कर लिया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019। इससे पहले J&K कोई यूनियन टेरिटरी नहीं था। J&K में जैसे कि आपको मालूम, इसको एक स्टेट का दर्जा था, इसकी एक अपनी क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, आज भी है। बट अब ये क्या हो गया? 2019
31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ, JNK को क्या कर लिया गया, एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर लिया गया, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन अ पॉलिटिकल मैप, ओके। अब पॉलिटिकल मैप हम देखते हैं इसका, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये है पॉलिटिकल, ओके राइट। तो पॉलिटिकल मैप में इस तरीके से है, देखो देख लेते हैं, राइट। तो देखो ये हमारे भारत का क्या है, एक सिरमौर है, भारत का सिरमौर है, सिरमौर है, राइट। JNK एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये लद्दाख का पोर्शन है और ये जम्मू कश्मीर का पोर्शन है, इतना, राइट। इनमें ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, आतंकवादी घटनाएं यहीं चलती रहती हैं। आपको अगर अभी मैं अगले मैप में दिखाऊंगा, इधर इतना पोर्शन जो है ना, इतना पोर्शन ये POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इतना पोर्शन, राइट। और इतना पोर्शन अगर देखा जाए ना, तो ये चाइना का ये अक्साई चाइना का हिस्सा है। अभी अगले स्लाइड में हम आपको स्पेशली JNK का क्या दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, राइट, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ही सबसे पहले यहाँ से चाइना है, ये चाइना के साथ देखो इधर क्या लद्दाख लग रहा है, फिर दूसरा क्या लग रहा है, हिमाचल प्रदेश लग रहा है, तीसरा क्या लग रहा है, उत्तराखंड लग रहा है, राइट। एंड फिर यहाँ पर एक छोटा सा आता है सिक्किम, और इधर आता है क्या, अरुणाचल प्रदेश, इधर अरुणाचल प्रदेश आ गया, राइट, ठीक, राइट। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंडियन के स्टेट कैसे कैसे करके वो चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है, राइट। तो देखो JNK एंड लद्दाख, यहाँ आतंकवादी घटनाएं होती है। देखो हिमाचल प्रदेश यहाँ क्यों है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर क्यों है, हिमाचल प्रदेश क्योंकि एक पहाड़ी है, और हमें मालूम है कि पहाड़ी सेब को हम कहीं बार पहाड़ी सेब या हम कहते हैं कहीं पर क्या, हिमाचली सेब, हिमाचली सेब, मतलब सेब जो है ना, एप्पल जो है, ये हमेशा क्या होता है, ठंडी जगह, जहाँ ठंडी जगह होती है वहाँ पर। और आपको मालूम है ये जो पूरा एरिया होता है ना, ये पूरा माउंटेन रीजन्स है, यहाँ बर्फ़बारियाँ पड़ती हैं, तो इसलिए हिमाचल में क्या होता है, सेब होता है। तो आपको आपसे याद रहेगा कि जो हिमाचल है ये टॉप ऊपर की तरफ है, हमारे पूरा जो नक्शा है ना, हमारा जो पूरा नक्शा है, इस नक्शे में क्या है, हिमाचल की जो पोजीशन है ना, ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ है, और कहाँ पर है, JNK लद्दाख के पास में ये लाई कर रहा है, राइट, ओके। अब आता है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड यहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम है, यहाँ पर क्या होती है, 4 धाम, फोर पिलग्रिमेज इंपॉर्टेंट, 4 पिलग्रिम है ना ये पर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, केदार, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी मालूम है कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक काला पानी नामक क्या है, स्थान है, काला पानी, राइट, काला पानी, जिसमें बहुत बड़ा क्या होता है, विवाद चल रहा है। काला पानी नामक उसमें बहुत बड़ा क्या है, इशू है, क्योंकि काला पानी से एक काली नदी निकलती है जो कि उत्तराखंड और नेपाल की बॉर्डर बनाते हुए चलती है, राइट। तो इस काला पानी विवाद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्या, इंडिया गवर्नमेंट एंड नेपाल गवर्नमेंट के बीच में क्या चलता है, विवाद चलता है। ये अभी आगे क्लास में आपको ये चीज़ें समझा दी जाएंगी, राइट, ओके। अब आता है हम आगे, ये देखो पंजाब, अब यहाँ पर देखो ये पंजाब है और ये क्या है, हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब अपनी किसानी के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पर किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं पंजाब में, राइट। तो ये पंजाब है जो कि अपने उसके पंजाब अपने, और हरियाणा किस चीज़ के लिए फेमस है, हरियाणा किस चीज़ के लिए फेमस है, हरियाणा है भ्रूण हत्या, यानी कि जो मतलब कि पेट में जैसे बच्ची लड़की है उसकी हत्या करने के लिए बहुत फेमस है हरियाणा। तो पंजाब एंड हरियाणा, राइट। तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों आसपास में ही हैं, और इन दोनों की कैपिटल कहाँ पर है, चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ में इन दोनों की क्या है, एक संयुक्त कैपिटल है, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा की दोनों की संयुक्त कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़, ओके, राइट। अब आते हैं हम धीरे धीरे आगे। देखो हमारा दिल्ली, देखो इतना छोटा सा दिल्ली हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, यही हमारे पूरे भारत की क्या है, कैपिटल है। दिल्ली हमारे पूरे भारत की क्या है, कैपिटल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिल्ली हमारे पूरे भारत की क्या है, कैपिटल है, राइट। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि यहाँ इसके साथ उत्तर प्रदेश अटैच हो रहा है। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है, राइट। तो उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट चल रही है, योगी गवर्नमेंट का क्या है, पूरा का पूरा शासन है, योगी गवर्नमेंट का यहाँ पर शासन है। और उत्तर प्रदेश मेनली आप जानते हो कि अभी जैसे बताया गया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, राइट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की, उत्तर प्रदेश की है, राइट, ओके। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की। सिक्किम देखो कितना छोटा, इसलिए यहाँ की सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की, राइट, ओके। और सबसे
अगर क्षेत्रफल एरिया के बेसिस में कहा जाए तो ये हमारा कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान देखो एरिया के बेसिस में देखो कितना बड़ा फैला हुआ राजस्थान है, ये सबसे बड़ा फैला हुआ राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल के एरिया के बेसिस में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट उनका है राजस्थान। और मैंने कहा था दूसरे एरिया के बेसिस सबसे कम कौन सा है, तो ये देखो ये गोवा है, इतना छोटा सा गोवा है। तो ये गोवा की क्या है, एरिया के बेसिस में क्या है, सबसे छोटा है, राइट। तो राजस्थान के बारे में भी आपको पता चल चुका, राजस्थान की लोकेशन देख लो, ये पाकिस्तान देखो राजस्थान से कहीं ना कहीं अटैच है, राइट। ओके, अब आते हैं हम आगे उत्तर प्रदेश, हम संग राजस्थान, ये अब देखो ये है बिहार। हमें मालूम, जैसे हम एक साथ पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी बिहार, है ना। हम आए हैं यूपी बिहार लूट के, तो यूपी और बिहार दोनों की पोजीशन के एक दूसरे के क्या है, जस्ट पास में है। ठीक है, तो यूपी और बिहार दोनों की पोजीशन क्या है, एक दूसरे के जस्ट पास में है। यहाँ पर अब देखो ये है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को देखो ठीक क्या है, इंडिया के क्या है, मध्य भाग में क्या है स्थित है। इसलिए हमें ये भी पता चल जाएगा, कल के दिन हमें नक्शे में बोला जाएगा कि मध्य प्रदेश कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश इंडिया, यहाँ ये इंडिया का पूरा मैप देखो, पूरा मैप देखोगे तो इंडिया का पूरा मैप जब देखोगे तो मध्य प्रदेश ठीक बीच में आपको मिलेगा। तो मध्य प्रदेश कहाँ पर है, ठीक बीच में, सेंटर में क्या करता है, लाई करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। ओके, अब आते हैं हम क्या, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इधर का पूरा जो पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन है वेस्टर्न घाट, और इधर का जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है पूरा का ईस्टर्न घाट, ये पूरा का पूरा पोर्शन का ईस्टर्न घाट है, राइट। तो जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट से कौन कौन से स्टेट कनेक्टेड है, राइट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। इस वेस्टर्न घाट से कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड, देखो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे नीचे देखो जो ये केरला है ना, केरला, ये केरला सबसे ज़्यादा इसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा साक्षर है, साक्षर या लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है, इसका लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है। अब केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक दोनों कौ से आते हैं, केरल एंड कर्नाटक दोनों क्या है, नीचे, यानी कि दक्षिण भारत है। अगर हम इस लाइन से नीचे चले जाएं, इस लाइन से, तो इस लाइन के नीचे क्या है, पूरा का पूरा दक्षिण भारत, यानी कि साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या है, सबसे नीचे क्या, केरला, यहाँ पर क्या है, कर्नाटका, कर्नाटका। ये मैंने आपको गोवा की पोजीशन मैंने आपको बता दी थी, गोवा क्या है यहाँ पर सबसे कम जिसका क्या है क्षेत्रफल है, वो गोवा यानी कि एरिया। और ये महाराष्ट्र है, जहाँ के हमारे छत्रपति शिवाजी हुए थे, ये महाराष्ट्र है, राइट, ये महाराष्ट्र है, जहाँ मुंबई पुणे सभी यहीं महाराष्ट्र, राइट। तो आपको कोई बोलेगा कि भाई कि जो ये क्या है वेस्टर्न घाट है, ये इसकी बाउंड्री किस किस को टच करती है, देखो गुजरात को टच कर रही, महाराष्ट्र को टच कर रही, गोवा को टच कर रही, कर्नाटक को टच कर रही, केरला को टच कर रही। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मतलब कि साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत है, तो इसका वेस्टर्न जो घाट है, इसके वेस्टर्न घाट है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और गुजरात। ये सारी चीज़ें हल्की हल्की तौर पर ये चीज़ें क्या हो रही, टच हो रही इसके, ठीक है। अब आते हैं हम क्या आपके ईस्टर्न घाट की तरफ। ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है, राइट। ईस्टर्न घाट में ये चीज़ देखो अब आप कि यहाँ कौन कौन से कनेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ आपको मालूम है ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है, ईस्टर्न घाट का तमिलनाडु, राइट। ये तमिलनाडु क्या है कि सब दक्षिण भारत का भी एक क्या है, एक अभिन्न स्टेट है ये, राइट। और आपको इससे ऊपर चले जाओगे तो आपको ये मालूम होगा, पहले ये पूरा का पूरा क्या था, एक आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, पहले पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश था ये, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये तेलंगाना बना तो ये तेलंगाना इससे सेपरेट हो गया, अलग हो गया, तेलंगाना ही ऊपर आ गया और ये नीचे क्या आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, राइट। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, राइट, राइट, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, राइट। ओके, अब आता है हमारा उड़ीसा, इसके जस्ट ऊपर है उड़ीसा, राइट, उड़ीसा जस्ट ऊपर है, राइट। उड़ीसा के ही जस्ट पास में क्या है, छत्तीसगढ़, जहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा क्या है, पॉवर्टी। छत्तीसगढ़ में क्या है, पॉवर्टी बहुत अच्छी मात्रा में है, ये हमारे भारत के लिए क्या है, एक अच्छी खबर नहीं है छत्तीसगढ़, राइट। ये छत्तीसगढ़ है जहाँ पर पॉवर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये झारखंड है जहाँ पर आपको मालूम है कोयले की खदानें, धनबाद जो बहुत फेमस है, ठीक है, जिसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर की भी मूवी बनी है, झारखंड इधर की साइड ये है झारखंड। तो ये झारखंड है जहाँ जो कि क्या अपनी कोयले के लिए क्या बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके, राइट। अब आते हैं हमारा वेस्ट बंगाल के पास में। तो वेस्ट बंगाल देखो, वेस्ट बंगाल को देखो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेस्ट बंगाल को देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट, ओके, ये वेस्ट बंगाल चला गया
और ये इस तरीके से और यहाँ जाके ख़त्म, और फिर इस तरीके से इसकी मैं बाउंड्री पूरी कवर ही कर लेता हूँ। ये करके ये वेस्ट बंगाल आपका, राइट, ये वेस्ट बंगाल है, राइट। तो ये वेस्ट बंगाल इस तरीके से बना हुआ है, राइट, वेस्ट बंगाल। तो इस वेस्ट बंगाल की खास बात ये है कि आप एक चीज़ देखोगे इसमें कि ये जो वेस्ट बंगाल है ना, ये बांग्लादेश के साथ, ये जो बांग्लादेश है, ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश जो है, इसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर कौन करता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जाते 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 यहाँ तक आ ये वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, राइट, ओके। आपको इसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद अब मैं इसके पोर्शन को यहाँ पर क्या कर देता हूँ? आधा इस तरीके से काट देता हूँ, राइट। मतलब कि इतना भारत अलग हो गया और इतना भारत अलग हो गया। ये वाला ये पोर्शन ये एक पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया, राइट। तो इस पोर्शन में आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखाई देंगे क्या? 7 सिस्टर, इनको बोला जाता है क्या? 7 सिस्टर, राइट। ये 7 सिस्टर है हमारी। तो 7 सिस्टर क्यों बोला गया है? ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इनको कहीं बार आप सुनोगे कि ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट 7 स्टेट से मिलकर के बना हुआ है, 7 स्टेट से मिलकर बना है, इसलिए इसे क्या कहा गया? 7 सिस्टर भी बोला गया, 7 सिस्टर भी बोला। अब इस 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे अगर देखा जाए सबसे मतलब कि सबसे ईस्ट साइड में हमें दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे ईस्ट जिसकी बाउंड्री हमें देखो, एक बार मैं इसे मेरे ये देखो, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाके खत्म। देखो सबसे ईस्ट में क्या? अरुणाचल प्रदेश है, राइट, ठीक। इसके बाद क्या है आपको यहाँ पर याद रखना है? ये नागालैंड हो गया और ये मणिपुर हो गया। ये नागालैंड है और ये क्या है? मणिपुर है। ये नागालैंड और ये मणिपुर है, राइट। ये नागालैंड और ये मणिपुर है, राइट, ओके। अब इसके बाद देखो, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। देखो जो असम है ना, असम, ये देखो ये सबसे अटैच हो रखा, मतलब कि 7 सिस्टर जो है, 7 स्टेट जो है यहाँ पर, इसमें से एक स्टेट तो आपका असम है, 1 स्टेट तो आपका क्या है? असम है, राइट। बाकी जो 6 अदर स्टेट है, इन 6 अदर स्टेट के साथ क्या असम क्या हो रखा? कनेक्ट हो रखा, सबके साथ असम कनेक्ट हो रखा। कैसे? असम यहाँ से शुरू हुआ, असम इस तरीके से गया और फिर इस तरीके से यहाँ से इसने बाउंड्री बनाई और फिर इस तरीके से और फिर ये पूरा का पूरा इसका ये, राइट, असम का। अब आप ये देखोगे कि जो असम जो है ना, ये जो असम है, ये जो असम है, ये इसकी जो बाउंड्री में ड्रॉ कर लेता है, ये इस तरीके से इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लेता है एक बार दोबारा से, ये स्टेट। तो इधर ये अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट हो गया, इधर ये नागालैंड से कनेक्ट हो गया, इधर ये मेघालय से कनेक्ट हो गया। अब ये इधर है मिजोरम, इधर ही त्रिपुरा, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है और ये मेघालय है, ठीक। तो आप एक चीज़ देख लो, ये असम है, असम है, इसकी 2 टांगे कौन कौन सी है? एक त्रिपुरा हो गई और एक क्या हो गई? मिजोरम हो गई। तो 2 टांगे हैं असम की, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम, राइट, ये 2 टांगे हैं, राइट। और ये जो असम है ना, इस असम के में लेटा कौन है? इसमें लेटा है मेघालय, ये मेघालय है, ये मेघालय इसकी गोद में लेटा हुआ है ये, और इसकी 2 टांगे ये है, यानी कि एक तरफ क्या आ गया? त्रिपुरा और एक तरफ हो गया मिजोरम, राइट। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी, राइट, ओके, राइट, ओके। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि स्टेट्स को हमने ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हमने स्टेट देख लिए हैं, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, राइट, इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, ये कैसे करके क्या हो रही हैं? कनेक्ट, मतलब कि किन किन स्टेट के साथ ही कनेक्ट हो रही है, राइट। हम अब इसके बाद यही चीज़ देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले चाइना आता है, चाइना। तो चाइना को देखो, आप इसको इस तरीके से याद रखो कि चाइना अगर आपके दिमाग में है कि लद्दाख की पोजीशन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की कहाँ पर है, सिक्किम की पोजीशन कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश की पोजीशन कहाँ पर है, तो आपको बहुत आसान से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। तो देखो चाइना है, चाइना इधर क्या लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, फिर किसके साथ बनाता है? हिमाचल प्रदेश के साथ बनाएगा, फिर उत्तराखंड के साथ भी बनाएगा, फिर धीरे धीरे करके सिक्किम के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है, और लास्ट में ये किसके साथ शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ क्या करता है? बाउंड्री क्या करता है? शेयर करता है। ये है चाइना, राइट, ओके। चाइना की ये इसकी क्लियर है कि इधर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल सारे के सारे कैसे हैं? पहाड़ी स्टेट है, मतलब कि सारे के सारे माउंटेन स्टेट है, माउंटेन्स पूरी की पूरी हिमालयन माउंटेन, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, हिमालयन माउंटेन पूरे इस तरीके से फैले हुए हैं। ये जैसे मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, हिमालय माउंटेन इस तरीके से फैला हुआ पूरा का पूरा, राइट।
तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इन सब की बाउंड्री कहीं ना कहीं क्या करती है, चाइना से क्या करती है, कनेक्ट करती है, राइट। अब हम नेपाल के बारे में बात करते हैं। देखो नेपाल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, नेपाल, यहाँ पर ये नेपाल है, ठीक है। तो नेपाल, अब नेपाल को याद कैसे कर लिया जाए? नेपाल को याद करने का तरीका ये, इधर की साइड क्या उत्तराखंड है, राइट, इधर की साइड उत्तराखंड हो गया, इधर की साइड क्या है, सिक्किम है इसमें, इधर की साइड इसमें सिक्किम है, सिक्किम है, राइट। अब इधर की साइड क्या है इसमें, इधर की साइड इसमें क्या, यूपी है, इधर की साइड इसमें यूपी है, और इधर की साइड क्या इसमें बिहार है, बिहार, बिहार है। और हल्का से इसको कौन टच कर रहा है, ये हल्का से इसको टच कर रहा है क्या, बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इसे टच कर रहा है। तो इस तरीके से नेपाल का क्लियर हो गया कि भाई इधर की साइड उत्तराखंड, देखो मैप पे देखो, इधर की साइड उत्तराखंड आ गया, फिर इधर की साइड देखो, इधर की साइड सिक्किम आ गया, फिर नीचे की तरफ आया उत्तर प्रदेश आ गया, फिर इधर की साइड आएगा तो ये बिहार आ गया, और ये हल्का सा कौन सा टच कर रहा था इसे, ये जो आ रहा है या नीचे से आ रहा है, ये इसको कौन टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल भी इसे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, राइट। ओके, अब आता है भूटान की बारी। ये भूटान का मैप ही है, इसमें भूटान में देखो, माने ये भूटान है, ये भूटान है, ठीक है, भूटान, राइट। ओके, तो ये भूटान में देखो, इधर की साइड कौन है, सिक्किम है, भूटान में इधर की साइड क्या है, सिक्किम है, राइट। इधर की साइड क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर की साइड क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, राइट, अरुणाचल प्रदेश है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, भूटान में देखो, अगर इसका नीचे देखो ना, तो इसने एक बाउंड्री इधर, एक बाउंड्री, मतलब कि एक कंट्री, एक स्टेट इधर की साइड जा रहा है, ऐसे करके एक स्टेट इधर की साइड जा रहा है, राइट। तो इधर पे कौन सा वाला स्टेट, इधर पे वेस्ट बंगाल है, इधर पे वेस्ट बंगाल, और इधर की साइड कौन सा, इधर की साइड असम है, असम है, राइट। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये भूटान है, तो 4 स्टेट है, इधर सिक्किम से कनेक्ट हो गया, इधर सिक्किम से कनेक्ट हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश से, इधर देखो ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से ये हो गया। अब ये भूटान है, तो यहाँ पर क्या एक बाउंड्री है और एक बाउंड्री, ये ठीक बीच वाली बाउंड्री इसकी, राइट, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। तो इधर क्या है, ये वेस्ट बंगाल और इधर क्या असम है। तो इस तरीके से 4 स्टेट से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक, राइट। तो भूटान का भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, राइट। भूटान का भी कवर हो गया। अब आता है पाकिस्तान की बारी। तो पाकिस्तान का नाता अगर JNK और लद्दाख से नहीं है तो कोई मतलब है नहीं। तो यानी कि आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से तो भाई पाकिस्तान की बाउंड्री अटैच होगी। देखो पाकिस्तान की बाउंड्री तो कैसे, यहाँ ये पूरा का पूरा पाकिस्तान की बाउंड्री से पाकिस्तान से अटैच हो रही है। पूरा का पूरा पोर्शन जहाँ मेरी पेन चल रही है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, पाकिस्तान से पूरा का पूरा अटैच हो रहा है, राइट। ओके, पाकिस्तान से पूरा का पूरा अटैच हो रहा है, राइट। तो JNK एंड लद्दाख ये दोनों पाकिस्तान से अटैच होते हैं, राइट। ओके, अब पंजाब के बारे में तुम्हें ये ऐसे याद होगी, यहाँ एक बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान और पंजाब को आपस में मिलाता है। आपको मालूम है पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रोविंसेस है, पंजाब प्रोविंसेस है। तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, एक पंजाब भी कहीं ना कहीं क्या करता है, पाकिस्तान को क्या करता है, टच करता है, राइट, पाकिस्तान को टच करता है। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, राजस्थान भी क्या करता है, राजस्थान में जो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या एक थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल है यहाँ पूरा का पूरा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या करता है, बाउंड्री को क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है, राइट, राजस्थान। और लास्ट में क्या है, ये गुजरात है। तो गुजरात का कनेक्शन तो होना ही चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि गुजरात का श्री नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, और इन्हीं को ही क्या करनी, सारी डील करनी पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए पाकिस्तान गुजरात के साथ भी क्या करेगा, बाउंड्री क्या करेगा, शेयर करेगा, राइट। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है। देखो गुजरात हो गया, राइट, फिर राजस्थान हो गया, राइट, फिर पंजाब हो गया, राइट, फिर JNK हो गया, राइट, फिर लद्दाख हो गया, राइट। ओके, अब आते हैं हम अगली चीज़ में। अगली चीज़ है हमारे पास कि अफगानिस्तान का देखो थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन, ये किसके साथ अटैच है, ये अटैच है केवल लद्दाख के साथ। तो अफगानिस्तान का बहुत ही कम पोर्शन किसके साथ अटैच है, लद्दाख के साथ क्या है, अटैच है। अफगानिस्तान का बहुत छोटा पोर्शन है। तो इसलिए हम कहेंगे अगर कोई इंटरनेशनल बाउंड्री जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ, वो है अफगानिस्तान। लगभग 106 किलोमीटर समथिंग। ये मैं आपको आगे और बता दूंगा इसके बारे में डिटेल से। अभी आप फिलहाल इस मैप के माध्यम से समझिए कि कैसे कैसे इंटरनेशनल कंट्रीज़ हमारे स्टेट को क्या करती है, टच करती हैं। अब आता है बांग्लादेश के बारे में मैंने बता दिया था। सबसे ज़्यादा जो लंबी बाउंड्री शेयर करता है ना, वो बांग्लादेश के साथ हमारा वेस्ट बंगाल हमारी सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। अब इसके बाद देखो ये असम भी क्या करता है, इसके असम और उसकी गोद में जो सोया हुआ है असम हमारा इस तरीके से, देखो ये हमारा असम इस तरीके से, ऐसा कुछ समझ लीजिए, असम हमारा इस तरीके से, राइट, ठीक है।
ये असम है हमारा। इसकी गोद में कौन सो रखा है? मेघालय सो रखा है। यहाँ पर मेघालय सो रखा है। इसकी क्या है? 2 टांगें हैं। 2 टांगें, पहली टांग क्या है? त्रिपुरा है, और दूसरी टांग कौन सी? मिजोरम है। तो ये सब के सब क्या होते हैं? बांग्लादेश से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे टोटल 5 स्टेट क्या होते हैं? बांग्लादेश से कनेक्ट। एक वेस्ट बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, तो ये इधर की साइड है। फिर दूसरा कौन सा है? असम, राइट। दूसरा कौन सा? असम, जो सबसे जो कि मतलब कि यहाँ पर जिससे सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट कनेक्टेड हैं। फिर इससे मेघालय भी, मेघालय जो कि इसकी गोद में लेटा हुआ है। फिर दूसरा क्या है? त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल 5 स्टेट इसके साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। अब आता है लास्ट में म्यांमार। तो म्यांमार के साथ देखो, म्यांमार सबसे क्या है? ईस्ट की तरफ है। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे ईस्ट है, तो अरुणाचल प्रदेश इससे तो कनेक्ट हो गया होगा। दूसरी चीज़ क्या है? नागालैंड। तीसरा क्या है? मणिपुर। और चौथा क्या है? मिजोरम। तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये क्या है? इसके म्यांमार के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे पूरे के पूरे अच्छे तरीके से, राइट। अच्छा, मैं आपसे यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात कर रहा था कि हमारी यूनियन टेरिटरीज़ कहाँ कहाँ क्या करती हैं? लाई करती हैं। तो ये भी समझ लीजिए हमारी यूनियन टेरिटरी कहाँ कहाँ लाई करती हैं। देखो, ये चंडीगढ़ हमारी पहली यूनियन टेरिटरीज है, राइट। दूसरी यूनियन टेरिटरी कौन सी? दिल्ली है। दिल्ली क्या है? हमारी दूसरी क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। तीसरी यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, यह मैंने आपको पहले का बताया, पहले की जो वीडियो थी उसको आप देखना। फिर एक लक्षद्वीप होती है, ठीक है। फिर एक क्या है? 4 तो ये हो गई, राइट, ओके। अभी 4 और बाकी हैं। अब ये क्या है? ये है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इधर के पास में ये आपके लोकेट है, राइट, ओके। तो अब 2 और हैं, एक JNK है और एक लद्दाख है, राइट, ओके। और एक है पुडुचेरी, ये है पुडुचेरी। तो टोटल हमारे क्या हो गई? 8 यूनियन टेरिटरीज आपने देखी किस तरीके से कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन लाई करती है, राइट। तो इस तरीके से आप ये चीज़ समझे। आई होप आपने इस नक्शे के माध्यम से ये चीज़ें समझी होंगी, राइट। अब हम स्पेशली इन मतलब कि JNK के मैप में चलते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, राइट, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये, राइट, ओके। अब यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा केवल मैंने हमारा जो ये हमारा सिरमौर है, राइट। ये मैंने आपको ये हमारा सिरमौर है। सिरमौर कहिए तो हमारे भारत का एक मुकुट है, राइट, ओके। तो इसको भी क्या कई खंडों में इन्होंने तोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर और एक क्या रेड कलर, ये 2 चीज़ें दिखाई दे रही। ये ग्रीन कलर जो है ना, जहाँ ग्रीन कलर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर आतंकवादी संगठनों का क्या दिखाई देगा? ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ सारे के सारे ज़्यादातर आतंकवादी संगठन यहीं पर ही अपने क्या है? गुट में रहते हैं, ठीक है, ओके। और इस POK को अगर JNK से अलग किया है तो किसने कर रखा? लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC की लाइन की मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये LOC है, देखो, ये पूरी की पूरी LOC ड्रॉ कर रखी है। ये LOC के माध्यम से क्या है? ये LOC के माध्यम से इसे अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो LOC के माध्यम से अलग कर दिया गया है। यहाँ पूरा का पूरा क्या पाकिस्तानी मतलब हम कहते हैं पाकिस्तानी की जो ISI है उनके कहीं ना कहीं इन आतंकवादी संगठनों के साथ क्या लिंक है, वो आते हैं JNK में आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? कहीं ना कहीं आतंकवादी एक्टिविटी करते हैं, लोगों को हानि पहुँचाते हैं, राइट, ओके। अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर कारगिल है। कारगिल आपको मालूम है 1999 की जो लड़ाई हुई थी कारगिल वॉर, जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छे से जीत हासिल करी थी और पाकिस्तान को क्या करा था? चने चबा देते, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर से ये चीज़ देखते हैं, राइट। अब आता है चाइना का। ऐसा देखो, ये चाइना है। चाइना का देखो, जहाँ रेड कलर का पोर्शन है ये चाइना का पोर्शन है। चाइना के साथ हमने क्या एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के साथ हमने क्या कर रखा है? एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्रॉ करा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस लाइन का नाम क्या था? 1 मिनट, अभी 1 मिनट, मुझे यहाँ से ये हटाने दो एक बार। ये है LOC, इधर वाली लाइन है LOC और ये वाली लाइन है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के माध्यम से हमने चाइना की जो बाउंड्री है और जो JNK की जो बाउंड्री है उसको हमने डिमार्केशन करा। इसका हमने क्या नाम दिया? अक्साई चाइना, जो कि चाइना के पास में जो पार्ट है अक्साई चाइना। चाइना ने कैसे भी यहीं पर ही एक पार्ट नहीं, चाइना का पार्ट आप अरुणाचल प्रदेश में भी देखोगे, वो मैं आपको अगली आने वाली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपने उत्तराखंड का
सॉरी, आपने ये पूरा का पूरा J&K का एक डिटेल मैप देखा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, आप आगे बढ़ते हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात हमने कर दी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो कंट्री है, ओके, हमारी जो कंट्री इंडिया कंट्री है, ये ज़रूरी नहीं कि मतलब कि सारी जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ नेचुरल बाउंड्रीज है, कुछ मैन मेड बाउंड्रीज भी हैं। अब ये मैन मेड बाउंड्रीज का कहने का क्या मतलब है कि ये बाउंड्रीज कभी थी नहीं, ये सुपर इम्पोज कर दी गई, यानी कि ये बाद में बनाई गई ये बाउंड्रियाँ हैं। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री बनाई गई जिसका नाम रेड क्लिफ लाइन्स है ना, ये बाउंड्री कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं थी, ये बाउंड्री हमारे और उनके बीच, पाकिस्तान के बीच में एक ड्रॉ कर दी गई है, और ये ब्रिटिश शासन के टाइम पे हुआ। और उस बाउंड्री का नाम दे दिया गया रेड क्लिफ लाइन्स। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इंडिया लैंड बाउंड्री टचेज चाइना, इंडिया लैंड बॉर्डर टचेज चाइना एंड नेपाल इन द नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट एंड भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट। ये मैंने आपको सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर ये चीज़ आपको बतानी है तो आपको एक बार ये भी बता देते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, राइट। ओके, ये है। देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इंडिया को इस तरीके से एक वो कर दूँ, ठीक, सेंट्रल लाई कर दूँ इस तरीके से, देखो ये, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पर लाई करता है पाकिस्तान को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान हमारा क्या है कि ये वेस्ट की तरफ ज़्यादा, वेस्ट, पूरा वेस्ट पाकिस्तान की तरफ है ना, ये पूरा का पूरा वेस्ट है। अफगानिस्तान को देखो, अफगानिस्तान हमारा मेनली क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा है, राइट। अफगानिस्तान हमारे कहाँ लाई कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में हमारा अफगानिस्तान क्या करता है, लाई, अरे यार एक मिनट, राइट। तो अफगानिस्तान हमारे कहाँ लाई कर रहा है, एक नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा है, राइट। चाइना और नेपाल के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों कहाँ लाई करते हैं, नॉर्थ की तरफ लाई करते हैं, हमारे लिए नॉर्थ की तरफ लाई करते हैं। और जो ये भूटान है और जो ये म्यांमार है, तो ये हमारे कहाँ लाई करते हैं, ईस्ट की तरफ लाई करते हैं, ये हमारे ईस्ट की तरफ लाई कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ हमारी ये चीज़ें क्या करती है, लाई करती है, राइट। तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसे, और अगर देखा जाए और हम इधर की तरफ भागे, यानी कि ये क्या है, इधर यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है, ईस्ट है, यहाँ क्या है, वेस्ट है, यहाँ पर क्या साउथ है। तो साउथ वेस्ट में क्या, अरेबियन सी है, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है। और साउथ ईस्ट में क्या है, साउथ ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, राइट। अगर आपको मालूम है जो साउथ मानसून कहाँ से आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, हमेशा मानसून यहाँ से आता है। और सबसे पहले ये, यानी कि ये वेस्टर्न घाट से टकरता है, वेस्टर्न घाट, यहाँ आपको मालूम है वेस्टर्न घाट में यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है ना, फिर कर्नाटक, केरला, ठीक है, इस तरीके से गुजरात ऊपर है, ठीक है। तो ये सारे, तो यहाँ टकरता है और खूब बढ़िया से क्या करता है, बारिश करके जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको थोड़ा इंडिया के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर आर्टिफिशियल और मैन मेड। अब हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों, इंडियाज़ बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर आर्टिफिशियल और मैन, वाइल इंडियाज़ बॉर्डर विद अदर कंट्रीज आर नेचुरल। इन्होंने कहा कि हमने जो इंडिया के साथ क्या बनाया, इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर बनाया वो कैसा है, एक मैन मेड है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसका नाम रेड क्लिफ लाइन्स है, राइट। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए रेड क्लिफ लाइन्स, एक बार अगर हम इसको देखें भी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, रेड क्लिफ लाइन हमें समझ में आ जाएगी। देखो ये जो लाइन्स है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, जहाँ मेरे पेन चल रहा है, ये वाली जो लाइन चल रही है ना, ये पूरी रेड क्लिफ लाइन्स है। दूसरी इधर तरफ भी क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। मतलब कि हमने जो पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री बनाई है ना, ये कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं थी, ये बाउंड्रियाँ क्या हुई, बाद में क्या है, ड्रॉ हुई, बाद में ड्रॉ हुई, ठीक है ना। और इनको हमने कहा रेड क्लिफ लाइन्स, इन्हीं का नाम दे दिया गया। हमें ये मालूम होना चाहिए जो बांग्लादेश है ना, कभी क्या हुआ करता था, इसको क्या कहा जाता था, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, और ये भी, ठीक है। तो बाद में तो जाकर के 1972 के टाइम पीरियड में जो बांग्लादेश वॉर के नाम से फेमस है वो होती है, तब जाके बांग्लादेश एक अलग सा कंट्री बनता है। तो इनके साथ भी हमने क्या करा था, ये 1940, ये जब क्या है, जब मतलब रेड क्लिफ लाइन्स दोनों को एक ही टाइम पे क्या हुई, ड्रॉ हुई है ना। 1947 के टाइम पीरियड में रेड क्लिफ लाइन्स क्या हो गई थी, ड्रॉ हो चुकी थी, राइट। ओके, तो इस तरीके से हमने ये चीज़ समझनी है। बाकी जितने भी, चाहे वो चाइना है, चाहे वो क्या है, म्यांमार है,
चाहे वो नेपाल है, चाहे वो भूटान है, इन सभी के साथ हमारी क्या है, एक नेचुरल बाउंड्रीज है। नेचुरल बाउंड्रीज है, आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए। अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि भाई कि एक मैकमोहन लाइन्स भी होती है, दूसरी चीज़ क्या है, ड्यूरल लाइन्स भी होती हैं। तो वो सारी लाइन से हम आपको आगे समझाएंगे। अब आता है हिमालय। अब एक इंडिया की क्या कुछ नेचुरल बाउंड्री भी तो पता होनी चाहिए कि इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज कैसे कैसी हैं, मतलब इंडिया की नेचुरल बाउंड्री को कौन कहाँ से कैसे डिसाइड कर रहा है। द हिमालय इज इन अ नॉर्थ, ओके राइट, हिमालय तो नॉर्थ की तरफ है, बे ऑफ बंगाल का साउथ ईस्ट की तरफ है, इंडियन ओशन का, द इंडियन ओशन इन द साउथ, इंडियन ओशन तो साउथ में बह रहा है, जो कि साउथ से उसकी बाउंड्री डिसाइड कर रहा है। द अरेबियन सी का साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट से उसकी बाउंड्री डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको कहाँ क्या दिखाई देगा, नागा, पटकाई रेंज और अराकन यामा रेंज, ठीक है। दिहांग गॉड्स जहाँ से क्या ब्रह्मपुत्र क्या होती है, साउथ की तरफ क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है। चलो हम एक बार इसको देखते हैं, इससे हमें इसकी एक नेचुरल बाउंड्रीज का क्लियरिटी हो जाएगा, राइट, ओके। ये देखो, सबसे पहले हम उत्तर में देखें तो उत्तर में हमें देखने के लिए मिलता है कि इधर तो पूरा हिमालय ही क्या करता है, इसकी इंडिया, हमारी इंडिया की क्या करता है, बाउंड्री को क्या कर लेता है, डिसाइड कर लेता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, इधर की तरफ देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैप बड़ा कर लूँ, ये मैप है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो, ये नॉर्थ ईस्ट जहाँ हम सेवन सिस्टर्स लाई करती हैं हमारी इधर की तरफ, तो यहाँ देखो ये पटकाई रेंज है, राइट, ये क्या नागा रेंज है, ओके। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अराकन यामा रेंज है, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इन्होंने म्यांमार से क्या कर दिया, हमें अलग कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने हमारे के नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री को क्या करा, डिसाइड करा। दिहांग गॉड जो है ना, इधर की तरफ में दिहांग गॉड, जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, इंटर करती है, राइट, ओके राइट। एंड दिहांग गॉड्स एक क्या है, एक गॉर्ज है, राइट, जहाँ से क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करते अरुणाचल प्रदेश में क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है, राइट, ओके राइट, ओके। अब इसके बाद यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा लेट्स जूम कर लें इसको अब हम इसको देखो, हमारा क्या है, ये वाला डायरेक्शन देखो। अब हमारे इधर की बाउंड्री किसने डिसाइड करी, बे ऑफ बंगाल ने डिसाइड करी, राइट। और इधर की बाउंड्री हमारी इधर की साइड देखा जाए तो इधर की बाउंड्री किसने डिसाइड किया, अरेबियन सी ने क्या करी, डिसाइड करी, राइट, अरेबियन सी ने डिसाइड कर दी हमारी इधर की साइड की बाउंड्री। तो ये हमारी कुछ क्या है, एक तरीके से देखा जाए कि भाई ये हमारी नेचुरल बाउंड्रीज है हमारे पास, ठीक है, नेचुरल बाउंड्रीज है। तो ये हमारी देश की नेचुरल बाउंड्रीज है, तो ये हमें पता होना जरूरी है, राइट, ओके। अब आता है द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिविल इम्पोज्ड बाउंड्री। ये मैंने आपको पहले बताया, इट वाज इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल पावर ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा इन्हें क्या कर लिया गया था, इम्पोज कर लिया गया था, कब, 1947 में। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड रेडक्लिफ लाइन एंड दिस लाइन वाज डिटरमाइंड बाय सर सिरिल रेडक्लिफ। तो आपको बस इंपॉर्टेंट यहाँ पता चले कि रेडक्लिफ लाइन कब ड्रॉ कर ली गई थी, 1947 में। हमने देखा ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हमने नाम दिया बांग्लादेश बाद में, और वेस्ट पाकिस्तान यानी जो है आज के दिन में पाकिस्तान, उनके साथ हमने रेडक्लिफ लाइन को ड्रॉ करा 1947 में। और किसके द्वारा कर ली गई थी ड्रॉ, ये था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं जैसे मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन क्या करती है, सेपरेट करती है इंडिया को चाइना के से। और इसको किसके द्वारा डिटरमाइन कर लिया गया था, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। और कब डिटरमाइन कर लिया गया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ओके। तो ये 1914 यानी कि 1914 में 1914 में ये लाइन क्या हुई थी, ड्रॉ हुई थी। मैकमोहन लाइन क्या हुई थी, ड्रॉ हुई थी इंडिया चाइना की बाउंड्री को डिमार्केशन करने के लिए। अभी मैं इसको आगे आपको बढ़िया से इसके एक डायग्राम के माध्यम से इससे समझा दूंगा, राइट, ओके। फिर आता है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन किस किस के है, अफगानिस्तान से सेपरेट करता है इंडिया को। आपको मालूम है जो ड्यूरेंट लाइन है ना, अब कहाँ पर होगी, लद्दाख के पास में, क्योंकि आपको मालूम है कि लद्दाख ही एक ऐसा था जो कि क्या अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहा था, मात्र 106 किलोमीटर लेंथ की लाइन। तो वहीं पर ही ड्यूरेंट लाइन क्या कर ली गई, ड्रॉ कर ली गई है। और अगर मैं बात करूँ ये जो मैकमोहन लाइन है ना, मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन आपको मालूम है ना कि मैकमोहन जो लाइन थी ये कहीं ना कहीं क्या थी, हमारे किस किस के साथ कनेक्ट हो रही थी, लद्दाख के साथ कनेक्ट हो रही थी। फिर उसके बाद नीचे आते थे तो हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट, फिर और नीचे आते थे फिर उत्तराखंड के साथ, फिर इधर नेपाल से दूसरी तरफ चले जाते सिक्किम के साथ कनेक्ट हो रहा था, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट हो रहा था। तो इस तरीके से क्या है कि हम वहीं ज़्यादातर क्या दिखा देगी, ये मैकमोहन लाइन हमें ड्रॉ होती हुई दिखा देगी। तो हम एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट, ओके। देखो ये सॉरी इसकी इमेज थोड़ा छोटी है, मैं इसको बड़ी जूम कर लेता हूँ। ये राइट, ओके। तो ये मैकमोहन लाइंस,
देखो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको रेड क्लिफ लाइन तो मैंने आपको पहले बता दी है। रेड क्लिफ लाइन इधर पाकिस्तान है, जिसका नाम क्या है, जो आज की डेट में जो पाकिस्तान है वो इधर ही है, राइट, ओके। ये पूरा पाकिस्तानी, राइट, ओके। और इधर क्या है, बांग्लादेश है, इधर क्या है, बांग्लादेश है, राइट। तो बांग्लादेश के साथ भी हमारी क्या रेड क्लिफ लाइन स्ट्रोक हो रखी है। अब आती है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन को देखो, ये मैकमोहन लाइन कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन है। देखो इधर क्या है, लद्दाख है, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है। तो ये पूरा का पूरा क्या मैकमोहन लाइन ड्रॉ हो गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हल्का सा छोटा सा क्या सिक्किम है, ये आपको बता दें, और इधर क्या अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सारे के सारे क्या मैकमोहन लाइन के द्वारा इंडिया और चाइना का डिमार्केशन हो रखा है। अफगानिस्तान के साथ हमने ड्यूरेंट लाइन को हमने ड्रॉ करा। यहाँ पर लद्दाख है, ये पूरा लद्दाख है, राइट। और इसके साथ हमने क्या कर रखा है, एक क्या कर रखा है, ड्यूरेंट लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इमेज से पता हो जाए। देखो यहाँ पे एक हल्का सा इमेज ये भी है, साउथ, अगर हम साउथ की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो ये श्रीलंका है। श्रीलंका और इंडिया को अलग कौन करता है, पाक स्टेट। पाक स्टेट क्या, एक छोटा समुद्री रास्ता, एक छोटा समुद्री यानी कि सी पाथ है, ठीक है। ये क्या करता है, दो लैंड मास को अलग अलग कर देता है, इंडिया और श्रीलंका वाले, और दो वाटर बॉडी को एक साथ जोड़ता है। इधर की साइड क्या, बे ऑफ बंगाल है, इधर की साइड क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। इन दोनों को आपस में जोड़ देता है, राइट। तो ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, इसको इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा, ड्यूरेंट लाइन को डिटरमाइन किसने करा था, कर्नल ड्यूरेंट के द्वारा, थ्रू एग्रीमेंट विद द अफगान। तो अफगान के साथ क्या होता है, एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ था कर्नल ड्यूरेंट का, और उन्हीं के नाम पे फिर क्या बाद में लाइन का नाम पड़ गया। श्रीलंका, ये मैंने आपको बता दिया पाक स्टेट के द्वारा। पाक स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पाक स्टेट जो है ना, एक तरीके से लो, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको पाक स्टेट की फ़ोटो। ये है पाक स्टेट, राइट। पाक स्टेट क्या है, एक छोटा सा क्या है, समुद्री रास्ता हो रहा है, छोटा सा समुद्री रास्ता, ठीक है, समुद्री रास्ता। ये समुद्री रास्ता क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। ये दो वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी है और दूसरी वाटर बॉडी क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट कर देता है, राइट। और वहीं अगर देखा जाए दो मेनलैंड पार्ट कौन कौन से हैं, इधर इंडिया हो गया और इधर की साइड क्या, श्रीलंका हो गया। इन दोनों को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो ये पाक स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या करता है और किस किस के बीच में है, ठीक है, ओके। द नॉर्थ ईस्टर्न रेंज ऑफ द हिमालय मेक द लैंड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। देखो नॉर्थ ईस्टर्न रेंज, मैंने आपको पहले बता दिया है, नॉर्थ नागा पटकाई रेंज और अराकन यामा रेंज जो है, राइट। तो ये देखो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा, ये देखो 1 मिनट, ये ठीक है। तो देखो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जहाँ 7 सिस्टर लाई करती है हमारी, ठीक है। यहाँ पटकाई रेंज आ गई, यहाँ नागा रेंज आ जाएगी, और यहाँ पर अराकन यामा, यहाँ पर अराकन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अराकन यामा और ये क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज इंडिया की क्या करती हैं, बनाती हैं, राइट, ओके। तो इस तरीके से हमारे पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास आता है कि भाई कौन सा इंटरनेशनल कंट्री है जो कि क्या करता है, एक सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है इंडिया के साथ, सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। तो पहले नंबर पर क्या आता है, बांग्लादेश आता है। मैंने इनको आपको बाय डिटेल मैप से हम आपको बताया था, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, ये हाइस्ट लिखा, क्या लिखा है, ये वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि बांग्लादेश के साथ क्या करता है, सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। बाकी असम नहीं करता, मेघालय नहीं करता, त्रिपुरा नहीं करता, मिजोरम नहीं करता। देखो असम के बारे में मैंने ऐसे कहा था कि असम की गोद में कौन, मेघालय है, और असम की 2 टांगें त्रिपुरा और मिजोरम है, राइट। फिर आते हैं चाइना के बारे में। चाइना देखो, बांग्लादेश के बाद अगर कोई दूसरा इंटरनेशनल कंट्री सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है तो वो चाइना है। चाइना के लगभग 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो देखो ये लद्दाख को टच करता है, हिमाचल को टच करता है, उत्तराखंड को टच करता है, सिक्किम को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। लद्दाख अगर अब देखो यूनियन टेरिटरी, एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जो कि चाइना को टच करती है, वो है लद्दाख, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कीजिए, कौन सी यूनियन टेरिटरी सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है चाइना के साथ, तो वो लद्दाख है, राइट। दूसरा आता है कि कौन सा स्टेट है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, राइट। अब आता है पाकिस्तान को ऊपर से पढ़ लो। पाकिस्तान के क्या, लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर, यहाँ आतंकवादी घटनाएं तो होती रहती हैं। फिर दूसरा नीचे आता है पंजाब में क्या, बाघा बॉर्डर है जो कि चाइना से कनेक्ट, राजस्थान में थार मरुस्थल है, ठीक है, जो कि क्या है उसके साथ कनेक्ट है पाकिस्तान के साथ, और यहाँ क्या लास्ट में गुजरात है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री जो शेयर करता है वो है राजस्थान, हाईएस्ट, ठीक है।
है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो दो यूनियन टेरिटरी इसको टच करती है, J&K और लद्दाख, लेकिन आंसर आएगा कौन सी यूनियन टेरिटरी उसको टच करती है सबसे ज़्यादा, जो लंबी बाउंड्री शेयर करती है वह है J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। फिर दूसरा था नेपाल को देखो, मैंने आपको नेपाल के बारे में बताया था कि इधर की इसका क्या है कि वेस्ट की तरफ उत्तराखंड है, ईस्ट की तरफ इसका सिक्किम है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ तो नीचे आओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार। हम आए हैं यूपी बिहार छोड़ के भाग के जो भी है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, और एक है वेस्ट बंगाल। तो बिहार देखो, बिहार एक ऐसा है ना, बिहार ये सबसे ज़्यादा लंबी हाईएस्ट बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ, ये भी याद होना चाहिए। फिर आता है म्यांमार के बारे में क्या है, म्यांमार है ना, म्यांमार जैसे हम बर्मा भी कहते थे पहले टाइम पे, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है। हमने जब ऊपर से नीचे की तरफ अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम आए थे, ठीक है। तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है, हमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है भूटान को अगर हम देखें तो इसका हमने भी ये भी पढ़ा था ईस्ट वेस्ट, इसके वेस्ट में सिक्किम था, इसके ईस्ट में क्या था, अरुणाचल प्रदेश था, इसके ईस्ट में क्या था, अरुणाचल प्रदेश था, वेस्ट में क्या था, वेस्ट में था सिक्किम, वेस्ट में सिक्किम था, ठीक है। और नीचे की तरफ जाते थे तो हमने देखा था कि दो बाउंड्रीज आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर, एक तरफ होता था क्या वेस्ट बंगाल और एक तरफ होता था क्या असम। तो इस तरीके से हमने इसको भी कंप्लीट किया, और सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करते थे इसका असम शेयर करता है, राइट। लास्ट में अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ एक ही कंट्री यूनियन टेरिटरी है ना, कोई स्टेट इसके साथ टच नहीं करता, केवल एक ही यूनिट वो है लद्दाख उसके साथ। और 106 किलोमीटर में आपको ये कहा था, 106 किलोमीटर की बाउंड्री के साथ शेयर होती है, राइट, ओके स्टेट यूनिट से राइट, ओके। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। विच स्टेट शेयर बाउंड्रीज विथ 3 इंटरनेशनल कंट्रीज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से भारत के ऐसे मतलब इंडियन स्टेट है जो जिनकी बाउंड्री जो है ना 3 इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ लगती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले वेस्ट बंगाल के कहाँ लगती है, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, इसको बाई डायग्राम के माध्यम से समझेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। दूसरा चीज़ है सिक्किम किसके साथ करता है, नेपाल, चाइना एंड भूटान। सिक्किम किसके साथ करता है, एक तो नेपाल के साथ करता है, एक तो फिर दूसरा भूटान के साथ करता है, राइट, और तीसरा चाइना के साथ टच करता है, राइट, ओके। अब हम आगे बढ़े तो अब आता है अरुणाचल प्रदेश चाइना हो गया, अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है, चाइना, म्यांमार और भूटान, ठीक है। तो हम इसको बाय डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ, तो हम इसको बाय डायग्राम के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तो आ जाओ, ये है हमारा, अब हम इसको समझेंगे कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, 3 कंट्रीज़ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले सिक्किम को पढ़ते, ये सिक्किम हमारा, तो सिक्किम देखो इधर की साइड देखो, ये इसका मतलब कि कौन सा वेस्ट डायरेक्शन, ये नेपाल को टच कर रहा है। इधर की साइड देखो तो ये भूटान को टच कर रहा है, और ऊपर की साइड देखो तो किसको टच कर रहा है, चाइना को टच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्लियर हो गया, तो 3 स्टेट को इसने टच करा। दूसरा आता है आपका वेस्ट बंगाल को देखो, इसको मैं पहले बाउंड्री ड्रॉ कर लूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे करके ये फैला हुआ है, राइट, ओके। ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, राइट। वेस्ट बंगाल को देखो, एक तरफ ये इधर की तरफ ये नेपाल को टच करेगा, इधर की तरफ ये भूटान को टच करेगा, और यहाँ पर ये बांग्लादेश को टच करा। बांग्लादेश के साथ मैंने कहा सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर कौन करता है, वैसे भी बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री अगर शेयर करता है तो वह है वेस्ट बंगाल, राइट, ओके। अब आता है हमारा लद्दाख, तो लद्दाख को देखो, ये यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन है, ये जो कि अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, राइट। फिर दूसरे क्या है, पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, और तीसरे क्या, चाइना के साथ भी क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, राइट, ओके। तो ये भी तीन इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब आता है अरुणाचल प्रदेश को देखो, इधर तो ये भूटान के साथ कनेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट पहले मैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, तो अरुणाचल प्रदेश ये है, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश इधर के साथ भूटान के साथ, ऊपर की साइड चाइना के साथ, और इधर की साइड क्या, म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री को क्या करता है, शेयर करता है। इस तरीके से हमने देखे कि कौन कौन से स्टेट हैं, जो कि क्या करते हैं, अपने 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ अपनी 3 इंटरनेशनल कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज इंटरनेशनल बॉर्डर विथ 3 साइड्स, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स इन द नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। देखो जो क्या है, जो त्रिपुरा है ना, इसका क्या नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ,
इसके तीनों डायरेक्शन कैसे बांग्लादेश से घिरी हुई है। और जबकि क्या वेस्ट बंगाल का तो केवल नॉर्दर्न रीजन घिरा हुआ है ना, नॉर्दर्न रीजन घिरा हुआ है, राइट। तो हमें ये चीज़ समझनी थी यहाँ पर कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आपको एक बार मैं इसको त्रिपुरा इस तरीके से ये त्रिपुरा बनाया हुआ, राइट, ये त्रिपुरा बनाया हुआ, ये त्रिपुरा, राइट, ओके। इस त्रिपुरा का क्या है, 3 डायरेक्शन 1 2 और 3 डायरेक्शन, राइट। ये तीनों डायरेक्शन एक ही कंट्री से घिरी हुई है, यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ पर भी बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश, यानी कि वेस्ट, ईस्ट और साउथ तीनों साइड में क्या है आपका एक ही क्या मिलेगा, एक ही इंटरनेशनल कंट्री मिलेगा, वह है बांग्लादेश, राइट, ओके। तो अगला क्वेश्चन, गिव द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंटरनेशनल कंट्री दैट शेयरिंग बाउंड्रीज विद इंडिया स्टेट। ये मैंने आपको पहले बताया था, बांग्लादेश आ जाए, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, अफगानिस्तान। तो इसमें ऐसा कुछ था, तो आपने ये चीज़ देखी कि कैसे करके हमारी ये सारी चीज़ें क्या कनेक्टेड है, राइट। और ये मैंने बड़ी मेहनत करके बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये आसानी से ये चीज़ें समझ में आए। आई होप यू एंजॉय इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड हम बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।